क्या सीटों पर शिवसेना बीजेपी में समझौता आखिर हो पाएगा? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि अब शिवसेना की तरफ से क्या जवाब आता है। कल बातचीत फेल होने के बाद बीजेपी ने शिवसेना के सामने नया फॉर्मूला रखा है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 130 सीटें मिलनी चाहिए लड़ने के लिए और शिवसेना 140 और बाकी सहयोगियों को 18 सीट देने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। अब शिवसेना को इस पर फैसला लेना है। इस बीच उद्धव ठाकरे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज इस पर फैसला हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कार्य समिति की बैठक में कि मैं जिम्मेदारी के साथ फैसला लूंगा। अभी जिम्मेदारी के साथ जो फैसला आता है वो क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। उमेश कुमावत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमेश, और क्या संकेत दिए हैं उद्धव ठाकरे ने? देखिए, उद्धव ठाकरे ने फिलहाल इतना ही कहा है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं फिलहाल एक फिल्म दिखाई जा रही है। जो उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए मैं सारी चीजें करना चाहता हूं। और सीट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ही फैसला लूंगा। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने ये दोहराई है कि मुझे सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए और ये सत्ता मैं लेकर रहूंगा, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, मुझे महाराष्ट्र के लिए चाहिए। महाराष्ट्र के लिए मैं सारी चीजें करना चाहता हूं। और गठबंधन को लेकर जो खींचतान चल रही है उसको लेकर उन्होंने एक बात कही है कि ये जो खींचतान चल रही है ये दुखद है, ये ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना बीजेपी को सत्ता देना चाहती है। ऐसे में ये दुखद है कि दोनों के बीच इस तरह की खींचतान चल रही है। फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो दोबारा इस बात पर बोलेंगे तो मीटिंग जारी है और उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल उमेश, एक नरम रुख के संकेत जरूर मिले उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन देखना होगा कि अब फैसला आखिर क्या होता है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना के फॉर्मूले में बीजेपी के लिए 126 सीटें थी, शिवसेना के लिए 155 और बाकी दलों के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन शनिवार रात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के बीच बातचीत में बीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुनते हैं शिवसेना के प्रस्ताव पर बीजेपी का आखिर क्या कहना था। शिवसेना के प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे, इनकी अभी मैंने मुलाकात ली है। उद्धव जी को मैंने ये बताया आज दोपहर में शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव पर हमारी कोर कमेटी ने विचार किया और हमें ये लगा कि उस प्रस्ताव को अगर हम स्वीकारते हैं तो पिछली बार जितनी सीटों पर हम लड़े उससे भी कम सीटों पर हमको लड़ना पड़ेगा और हमारी मांग तो ज़्यादा सीटों की थी। इसलिए मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले बार से इससे हमको कम सीटों पर लड़ना पड़ रहा है। मैंने उनको, हमारी कोर कमेटी ने जो विचार किया है वो विचार में उनको बता दिया है, उन तक वो पहुंचाया है और मुझे विश्वास है कि उसके ऊपर उचित निर्णय वो करेंगे। तो बीजेपी के भीतर भी इस वक्त विचार विमर्श चल रहा है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बैठक अहम चल रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, बीजेपी मुख्यालय से क्या खबरें निकल कर आ रही है? अब बीजेपी क्या चाहती है, क्योंकि प्रस्ताव तो दे चुकी है, इंतजार शिवसेना का के जवाब का होगा। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने जो पिछला प्रस्ताव आया था शिवसेना का, अभी आपने सुना कि बीजेपी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनको लगता है कि अगर इस प्रस्ताव को माना जाए तो पिछली बार से भी कम सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक चल रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नेता इसमें शामिल हैं, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े सभी इसमें शामिल हैं। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब आगे बीजेपी को क्या करना है, क्योंकि शिवसेना का जो प्रस्ताव आया था उसको बीजेपी ठुकरा चुकी है। तो अब बीजेपी का अगला कदम क्या हो? क्या बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़े या फिर कोई और प्रस्ताव लेकर शिवसेना के सामने जाए या शिवसेना के अगले प्रस्ताव का इंतजार किया जाए? क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे ने साफ साफ ये संकेत दिया है कि वो भी गठबंधन चाहते हैं। बीजेपी का भी कहना है कि वो एक गठबंधन चाहते हैं, लेकिन अपने सम्मान के साथ एक सम्मानजनक गठबंधन चाहते हैं। तो अभी इस बैठक में ये तय होना है कि अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। और आज शाम को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, उसमें भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसमें महाराष्ट्र में जो बीजेपी को चुनाव लड़ना है उस पर कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा होती है या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें इसी बात पे चर्चा की जा रही है कि अगला कदम बीजेपी की तरफ से क्या हो। बिल्कुल प्रशांत, निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं, बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का इंतजार है कि अब शिवसेना क्या जवाब देती है। और इसी पर गणेश ठाकुर हमें जानकारी दे रहे हैं। गणेश, वहां मुंबई से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, जबकि एक अहम बयान भी सामने आया उद्धव ठाकरे का कि वो जिम्मेदारी से फैसला लेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए नरमी वो नरम अब जरूर पड़े हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि शिवसेना ने गठबंधन करने के संकेत दिए थे, वही बीजेपी ने भी ये माना कि वो गठबंधन करना चाहते हैं। दोनों ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर या जो खींचतान चल रही उसमें नरमी बरती थी, लेकिन वापस से जो बैठक का सिलसिला हुआ, कल जो शिवसेना का प्रपोजल आया उसको बीजेपी ने साफ तौर पर खारिज कर दिया, क्योंकि पिछले चुनाव में 119 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 117 सीटें उन्हें मिल रही अगर घटक दलों को वो सीटें देती अपने खेमे में से। तो ऐसे में शिवसेना क्या कहती है ये इस पर, या उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां इस कोशिश में थे कि शनिवार तक कोई हल निकले, कोई फॉर्मूला लेकर सामने आए, क्योंकि बीजेपी के आला नेताओं को और जो राज्य के नेता हैं उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाकर अपना या शिवसेना का प्रस्ताव रखना था, कोई फॉर्मूला रखना था जिस पर उनके पास से भी हरी झंडी मिले, लेकिन वो कल नहीं हो पाया। इसलिए अटकलें लगाई गई कि क्या सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो अब गणेश, इंतजार अब इसी बात का होगा कि आखिर ये तनातनी का अंत कब तक होता है और कब तक पूर्ण तौर पर फैसला निकलकर सामने आता है, ये समझौते के तहत सीट बंटवारा आखिर होता क्या है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम था क्या और अब तक क्या क्या हुआ है। बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन का झगड़ा अब तक नहीं सुलझ पाया है, लेकिन ये लड़ाई लंबी चल रही है। 1999 से ये गठबंधन है और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की बैठक कल बेनतीजा रही थी, जिसमें शिवसेना की तरफ से 126 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बीजेपी ने ठुकरा दिया। बीजेपी ने शिवसेना का ऑफर ठुकरा दिया था और उसके बाद अपना प्रस्ताव जो रखा है वो 130 सीटों का रखा है। शिवसेना ने बीजेपी को 126 सीटों का ऑफर दिया था, जिसे बीजेपी ने ठुकरा दिया। और आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि ये गठबंधन टूट भी सकता है, और अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो आखिर असर क्या पड़ेगा दोनों पार्टियों पर और वहाँ की राजनीति पर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इसी पर ही निर्भर करती है। अगर बिना गठबंधन पार्टियां लड़ती हैं तो बीजेपी 103, शिवसेना 64, कांग्रेस 49, एनसीपी 40 और एमएनएस 11, और इसके अलावा जो अन्य के खाते में होंगी वो 21। ये नीलसन का सर्वे है, ये जो स्रोत सामने आया है वो एबीपी न्यूज़ और नीलसन के सर्वे के माध्यम से ये सामने आया कि अगर बिना गठबंधन पार्टियां लड़ी तो ये सीटें मिल सकती है। कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख सकता है। और अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ती हैं, यानी बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ती है, जो कि गठबंधन 25 साल से जारी है, इसमें बीजेपी के खाते में 122, शिवसेना के खाते में 82, आरपीआई 3, SWP 3 और कुल मिलाकर 210 सीटें मिल सकती हैं, यानी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन गठबंधन सरकार बनाने के बाद ही, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा कि इस पर क्या आखिर स्थिति साफ हो पाती है, क्या बीजेपी शिवसेना के साथ लड़ती है। और अगर ये साथ लड़ते हैं तो ये गठबंधन सरकार बना सकते हैं, एबीपी न्यूज़ नीलसन के सर्वे के मुताबिक।